की जयंती मनाई गई, क्या कुछ कहेंगे कर्पूरी जी को लेके, क्योंकि बिहार में तो कर्पूरी की पॉलिटिक्स चल रही है, सब कोई कर्पूरी की जयंती मना रहे हैं? नहीं, जयंती मनाना एक बात है और जो कर्पूरी जी जिस समतामूलक समाज की परिकल्पना कर्पूरी जी ने की है उस पर कायम रहना दूसरी बात है। हम लोगों ने यहाँ कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी मैंने तो कम से कम नहीं करी है। हम लोगों ने ये कहा कि समतामूलक समाज बनाने के लिए जो कर्पूरी जी की सोच थी उसके आधार पर जन स्वराज की क्या परिकल्पना है। हमने वो 5 स्तंभ बताए कि नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी, जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी और कहीं न कहीं शिक्षा, जमीन और पूंजी में जब तक समानता, पूंजी के बंटवारे में समानता नहीं होगी तब तक समतामूलक समाज के बनाने की बात सिर्फ नारों में ही रह जाएगा और जन स्वराज इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कर्पूरी जी का जो अपना सपना रहा है, कर्पूरी जी की जो समाजवाद की जो बेसिक फिलॉसफी है, समाज में समतामूलक समाज बने, बिहार में समतामूलक समाज बने, इसके लिए जन स्वराज इन 5 चीज़ों के लिए प्रतिबद्ध है। आरक्षण के साथ साथ जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी और शिक्षा, जमीन और पूंजी के बंटवारे में समाज के सभी वर्गों में समानता हो। जो मैंने आपको बात बताया कि 75 साल के आज़ादी के बाद भी आज सिर्फ 10% लोग ही बिहार में 12वीं पास करते हैं और उसमें भी अति पिछड़ा समाज सिर्फ 5.5% लोग 12वीं पास कर रहे हैं। आज अति पिछड़ा समाज सिर्फ 5.5% लोग ही 12वीं पास कर रहे हैं। दलितों में वो सिर्फ 3% है। सामाजिक न्याय की बात हो रही है, जब 3% दलित समाज के लोग ही 12वीं पास करेंगे तो आप किस समानता की बात कर रहे हैं। मैंने आपको आंकड़ा देकर बताया है, सिर्फ 2%, 1.97% लोगों के पास सरकारी नौकरी है, सिर्फ 40% लोग के पास ज़मीन है, 60% आदमी के पास ज़मीन ही नहीं है। तो जब तक इन बातों को नहीं एड्रेस किया जाएगा तब तक कर्पूरी जी की जयंती सिर्फ मनाने से कुछ नहीं होगा। तो हम लोग सारे लोग इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं, जन स्वराज प्रतिबद्ध है और मुझे विश्वास है कि समाज में लोग उस बात को समझेंगे और जो भी कर्पूरी जी को, समाजवाद को मानने वाले लोग हैं इस विचारधारा से जुड़ेंगे और इसका समर्थन करेंगे। परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एक सेकंड, गोलीबारी लगातार हो रही है, गोलीबारी हो रही है। प्रशांत जी जो कहे हैं उसको अचीव करने के लिए एक ही काम करना होगा, सरकार बदलना होगा, विधायक बदलना होगा। विधायिका जब बदल जाएगी तो लैंड रिफॉर्म्स कानून भी बदलना होगा, बिहार का सीलिंग एक्ट भी बदलना होगा। देखिए ये पुराने जाखड़ी कानून जो है इससे लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई, दिखावे का लैंड रिफॉर्म्स है। जो एक्चुअल लैंड रिफॉर्म्स करना है उसके लिए कानून में बदलाव आना होगा। कानून में बदलाव के आने के लिए जन स्वराज के पार्टी की सरकार बननी होगी और सरकार बनाने के लिए लोगों को जन स्वराज को वोट देना होगा, तब बिहार का विकास होगा। यही मैसेज, यही बात। बिहार में अभी बढ़ते कानून को लेकर क्या कहेंगे? समय तक रुके और कुछ भी नहीं बोला। भाई देखिए, नीतीश कुमार जी पर आप लोग ज़्यादा प्रेशर मत बनाइए। हम लोग पहले से कह रहे हैं कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार थक गए हैं। अब 8-10 महीना रह गया है, उनको एक अन्य मार्ग का लुत्फ उठाने दीजिए। मानसिक तौर पर मैंने पहले भी कहा है, नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है कि वो बिहार जैसे राज्य के मुखिया बने रहे। मैं आपको कैमरे पर एक और बात बता देता हूँ। हम लोगों ने कहा मेडिकल जांच के लिए, छोड़िए मेडिकल जांच की बात, नीतीश कुमार कैमरे पर आकर बिना कागज़ देखे अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम और विभाग बता दें, मैं अपना पूरा आंदोलन वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में फिर से खड़ा हो जाऊंगा। नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के लोगों का नाम और विभाग नहीं बता सकते हैं, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं। इसलिए अब नीतीश कुमार को जाने दीजिए, 10 महीना उनका समय है, मुख्यमंत्री किसी तरह बने रहें, आगे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहिएगा, जिस तरीके से गोलियां चल रही है, अनंत सिंह और गाड़ी मांगी जा रही है मंत्रियों से। मेरे भाई अनंत सिंह और उनका संबंध आज के सत्तासीन लोगों से क्या है वो आपको हमसे बेहतर पता है। मैं किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और अफसरशाही, उसमें आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो तो जब आप पूरी व्यवस्था, जब मुख्यमंत्री सक्षम ही नहीं है मानसिक तौर पर कोई निर्णय लेने को, सरकार चलाने को, सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया है, तो ये चीजें तो स्वाभाविक तौर पर होंगी ही होंगी। बिल्कुल, आप आरटीआई दायर किया जा रहा है, सरकार से ये पूछा जाएगा
पूछा जाएगा कि जनता के पैसे पर, सरकारी खर्चे पर पिछले 3 साल में नीतीश कुमार कहाँ कहाँ मेडिकल इलाज के लिए, टेस्ट के लिए गए हैं, वो जनता को जानने का हक है। वो आरटीआई में हम लोग सूचना के अधिकार के अंतर्गत वो जानकारी सरकार से मांग रहे हैं। प्रधान जी, आपने जयंती के बहाने रैली कर दी, चुनावी अभियान की शुरुआत। अरे इधर बस आगे आ जाएंगे बस आप लोग पीछे हो जाइए। अरे रुक जाइए। कर्पूरी की जयंती मनाई गई आपकी पार्टी के द्वारा, क्या कहेंगे? भाई आईडी सब डाउन करके रखो। आईडी डाउन, बिना कोई घबराहट नहीं है। की शुरुआत तो मैंने आपको प्रेस वार्ता में पहले कहा है कि गांधी मैदान से आगाज हुआ है और वहीं पर ख़त्म किया जाएगा। तो चुनाव के आगाज की शुरुआत गांधी मैदान से होगी, उसका डेट का बाकायदा आपको ऐलान भी करेंगे। आज तो सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी जी के जयंती थी और समतामूलक समाज बने, समाजवाद को जो जैसा देवेंद्र यादव जी ने बताया कि बिहार में समाजवाद को सही मायनों में फिर से स्थापित किया जाए, उसके लिए जो जन स्वराज के 5 सूत्रीय सोच है, विचारधारा का हिस्सा है, उसको अपने साथियों के बीच में बताने रखने का काम किया गया है।